कोई ईंट बरसाए, कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुकायोगी ये पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुकायोगी ये पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, जो विरोधियों से लड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुकायोगी ये पग पग बढ़ता गया। वेद ही जान है ईश्वर का, सोच समझ ये मान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही बस ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुकायोगी ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता देख के भारत की हालत, बिलख बिलख कर रोता रहा, पाखंड और डंबरों पर बहुत दुखी वह होता रहा। बने आया जिस पेड़ को हिलाया, आंधी बने आया जिस पेड़ को हिलाया, वो तो जड़ से उखड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई
बिल्कुल नहीं। यदि स्वार्थ होता तो उदयपुर के राणा ने जो लालच दिया था ऋषि दयानंद को, क्या कि क्यों दुनिया भर में धक्के खाते घूम रहे हो, मेरे राज्य के अंदर जो एक लिंग की गादी का मंदिर है इसके महंत बन जाओ, जिसकी महीने की आमदनी ऋषिवर लाखों रुपए हैं, और यदि आप इसके महंत बन गए तो कलयुग में एक अवतार की घोषणा भी हो चुकी है, हम आपको अवतार घोषित कर देंगे। ऋषि दयानंद ने कहा मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है सोच लो ऋषिवर, संपत्ति बहुत बड़ी है। ऋषि दयानंद ने कहा यदि संपत्ति का लोभ होता तो अपने पिता की संपत्ति को ठोकर क्यों मारता। लोग तो संपत्ति के पीछे पागल हुए, ये कहते हैं बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। बोले दुनिया के अंदर पैसा बहुत बड़ी चीज है, पर कल प्रातः काल की बेला में बताऊंगी कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी नोटों के ट्रक भर के घूमे ना, और पाणनी नगर वालों से कहें कि लाओ हमें ये चीज दे दो जो बहन जी ने बताई है, तो नोटों के ट्रक से भी वो चीज नहीं मिलेगी। पर कल बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। तो कल आना अधिक से अधिक संख्या में। ऋषि दयानंद ने कहा नहीं चाहिए। इन्होंने कहा सोच लो, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला राणा के सिवा धरती पर दूसरा नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद एडी पर घूम गए, और एडी पर घूम करके कहते हैं ओ राणा ध्यान से सुन, और यदि दिमाग में ये गलत फहमी पाल करके बैठा है ना कि इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला तेरे सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तो सुन ध्यान से, तेरी इतनी बड़ी संपत्ति को ठोकर मारने वाला भी दयानंद के सिवा धरती पर तुझे भी दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। खड़े खड़े लात मारी है तेरी संपत्ति को। लालच नहीं था ऋषि दयानंद को कोई। जिस वेद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे ऋषि, वो वेद की विचारधारा मनुष्य बनाने का काम करती। मैंने जान खपा दी इसलिए जान खपा दी इसलिए अंतिम शब्दों में लिखा प्रोपकार की राह में पल भर का सुख पाया नहीं। प्रोपकार की राहों में पल भर का सुख पाया नहीं। जान पे संकट लाखों बने, किंचित भी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे अड़ता गया, पग पग बढ़ता गया, कोई जहर खिलाए कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुकायो भी, ये पग पग बढ़ता गया, ये पग पग बढ़ता गया। वेद ही जान है ईश्वर का, सोच समझ ये मान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही बस ठान लिया। और अब की बार सबकी तालियां खुल जानी चाहिए, इनको बंद मत रखना। बंद रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा और होना ही क्या है, ठीक है ना। रख लेना।
और खोल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए कहा योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा